हमें पर्टिकुलर लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बॉडी लेवल पे चैलेंज आते हैं, माइंड लेवल पे चैलेंज आते हैं, इनर वॉइस कुछ और कहती है, आउटर सर्कमस्टांसेस कुछ और होते हैं। तो लाइक कि वट शुड बी दैट प्लेस टू लिव दैट लाइफ, जिसमें हमारा करियर, हमारा रिलेशनशिप, हमारी आने वाली लाइफ, उसमें मतलब हमें एक प्लेज, जैसे आपने एक है गीता में है लाइक कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हमें आज तक सिर्फ यही पता था, लेकिन आपने भी उसको ब्रीफ में जाके बताया कि कर्म शुड बी इन राइट डायरेक्शन। तो इन द सेम सेंस आई वांट टू आस्क फ्रॉम सम टिप्स एंड सम लाइक पॉइंट्स कि व्हाट शुड बी द प्लेस टू लिव दैट लाइफ। हम एक काम करते हैं, यहाँ से प्लेज वर्ड को हटा देते हैं और कॉमन सेंस वर्ड को लगा देते हैं। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? जो सबको समझ आ जाए और जिस पे सब एग्री कर जाए, चाहे आपका कोई भी रिलीजन है, चाहे आपका कोई भी नेशनैलिटी है, चाहे आपका कोई भी जेंडर है, चाहे आपकी कोई भी एज ग्रुप है। कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं अभी इस कॉन्वर्सेशन में जिस पर सब एग्री करें, जिसको कोई क्वेश्चन ही ना कर सके दुनिया की कोई भी ताकत। दैट कुड बी योर प्लेज ऑफ लाइफ, यस, और वी कैन से दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। यस यस यस। सो सबसे पहले क्या आता है, सबसे सेंटर में क्या आता है, आप ही बताओ। चाहे कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, जानवरों को भी हटा देते हैं, इंसानों की बात करते हैं। कोई भी इंसान है इस प्लैनेट पर कहीं पर भी है, उसके लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाउ टू सर्वाइव। यू जस्ट सेड हाउ टू सर्वाइव। Yes. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया? सर्वाइवल। सर्वाइवल। उसको हम एक और वर्ड भी दे सकते हैं, हेल्थ। कोई भी ऐसा इंसान होगा पूरी दुनिया में जिसको दर्द पसंद है, बीमारियां पसंद है? नहीं। बीमार हो जाते हैं वो बात अलग है, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, बट किसी को भी पसंद नहीं है, कोई भी होना नहीं चाहता है। तो सेंटर में क्या आ गया? फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हेल्थ। ये उससे थोड़ा सा अलग है जो दुनिया का सेंटर पॉइंट है। दुनिया का क्या है? पैसा, सक्सेस, जो अभी वर्ड आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था, गोल्स, कि हमारे जो गोल्स होते हैं उसमें कई बार हेल्थ बीच में आ जाती है। हेल्थ बीच में नहीं आती है, गोल्स हेल्थ के बीच में आ जाते हैं। राइट। दोनों में बड़ा फर्क है। लोग ये समझते हैं कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो करियर के बीच में आ रही है। नहीं, करियर हेल्थ के बीच में आ रहा है, बिकॉज हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस। अगर एक इंसान को चॉइस मिले कि भाई आपको हेल्थ चाहिए या बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब एक तरफ से बीमारियां ही बीमारियां, ऐसी लाइफ जिसमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा दर्द है, लेकिन पैसा बहुत है, तो क्या चुनेगा कोई भी इंसान? चाहे गरीब से गरीब, चाहे अमीर से अमीर, हेल्थ। हेल्थ चुनेगा। अब हेल्थ का मतलब क्या है? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छी हेल्थ का मतलब क्या है। अच्छी हेल्थ का मतलब है कि हम फिट हैं मेंटली लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एज वेल, मेंटल एंड फिजिकली बोथ। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या? फिजिकल हेल्थ का मतलब लाइक कि जो आपकी बॉडी को ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ का यही मतलब है कि हमें कोई बीमारी नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा बिल्कुल क्योंकि बीमारियां तो होंगी। हाँ होंगी, नॉर्मल सबको होती हैं। फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, नॉर्मल सबको होती है। कोई भी बीमारी हो सकती कोई है, भी कभी बीमारी भी। हो सकती तो है। अच्छी फिटनेस को अचीव कैसे किया जाए? एक्सरसाइज, एग्जैक्टली। एक्सरसाइज, राइट डाइट। हाँ, एक्चुअल में मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना वो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो देखते हैं कि कुछ ऐसा पता लग जाएगा जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जबकि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सो कॉल्ड बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े ये, बड़े बड़े वो। कॉमन सेंस का मतलब क्या है? एक बच्चे को भी बात समझ में आ जाए, बड़े को भी आ जाए। तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सरसाइज डेली करनी ही पड़ेगी। क्या हम करते हैं? कितने लोग करते हैं? बहुत कम। या चलो और लोगों को भी छोड़ते हैं, आपकी बात करते हैं। आप करते हैं डेली एक्सरसाइज? डेली मतलब करना स्टार्ट करते हैं, बीच में वो कई बार फॉलो नहीं हो पाती, कई बीच दिन में तक रहता है, फिर छूट जाता है। फिर छूट जाता है। वो कभी मॉर्निंग में हो रहा है, कभी इवनिंग में हो रहा है, रूटीन रूटीन खराब हो जाता है। तो इसका मतलब हम बोल तो रहे हैं कि हेल्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे एक्शंस हैं उसमें हेल्थ सेकेंडरी हो गई। क्यों? क्योंकि रूटीन प्राइमरी हो गया। रूटीन मतलब क्या? कि काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, ये करना है, वो करना है, कभी जल्दी चले गए, कभी लेट हो गए, कभी ये, कभी वो, कभी वर्क फ्रॉम होम है तो बिजी है। तो जो बिजीनेस है, बिजीनेस फॉर व्हाट? बिजीनेस फॉर मनी, बिजीनेस टू सर्वाइव। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हेल्थ ने बैक सीट ले लिया। ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे नहीं होगा? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बिकॉज जो आपने बात करी ना प्लेज ऑफ लाइफ, या जो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, हेल्थ सेंटर में आ रही है। तो ये बात अभी तो आप मेरे साथ में बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में। अब घर जाएंगे, कल तक सब भूल जाएंगे, फिर वही बैक टू नॉर्मल। कि जैसे कभी एकदम से एक्साइटमेंट आया, कहीं से कुछ किसी को देखा इंस्टाग्राम पे, किसी की अपनी फ्रेंड की फोटोग्राफ देखी बिफोर आफ्टर की, कि अरे पहले तो ये ऐसी थी अब ऐसी हो गई, अब मुझे भी कुछ करना है। ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली राइट। राइट। हाँ, अब आपने
बड़ी तेजी से डाइट को फॉलो किया, कहीं से भी कुछ भी अपने डाइट में चेंजेस लाए, एक्सरसाइज करना शुरू किया, वर्कआउट किया, कुछ दिन तक बड़े एक्साइटमेंट के साथ में किया, उसके बाद में बैक टू स्क्वायर वन, फिर वापस वहीं पहुंच गए जहाँ पे पहले थे। फिर हमारे अंदर एक गिल्ट भी आ जाता है कि अरे यार मैंने कुछ किया था, करने का सोचा था लेकिन छूट गया। फिर हम अपने आप को बहाने दे देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई खास प्रॉब्लम थोड़ी है, लाइफ तो चली रही है। होता है ना, ऐसी माइंड यही गेम खेलता है ना। राइट। हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने एक्शंस को। वी डोंट वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग, वी वांट कि हम अपने माइंड में हमेशा सही रहे। तो अपनी इस आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने डिसीजंस को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो गलत भी हैं तब भी। राइट। तो हम क्या कहेंगे अपने आप को कि ज़्यादा पतले भी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, क्या डाइट को फॉलो करना है, क्या पड़ा है इस सब में, थोड़ा तो अच्छा लगता है ना। और जब हमने मतलब लाइक कि कुछ करा होता है कि यस मेरे को इतना वेट अपना रिड्यूस करना, और जब वो हो जाता है उसके बाद हम छोड़ देते हैं वो सब। एग्जैक्टली Yes, और जैसे ही वो अचीव हो जाता है फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो अचीव नहीं हुआ तो रिग्रेट आ गई, और अचीव हो गया तो हमने छोड़ दिया, फिर वापस से वहीं पहुंच गए। तो हेल्थ हम कहते तो हैं, बट बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई लोग होते हैं जो कि हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं। हम ये समझते हैं हेल्थ कोई 2-3 महीने का, 4 महीने का काम है, कि शादी की डेट फिक्स हो गई है, 5 महीने रह गए, फोटो अच्छी आनी चाहिए, तो 5 महीने हैं, बस 5 महीने में कुत्तों की तरह भागो, कम खाओ या मत खाओ, और किसी भी तरीके से अच्छी फोटो आनी चाहिए। तो ये गोल ही गलत है। हेल्थ सेंटर में है ही नहीं, तो वो सेंटर में कैसे रहेगा? यू नीड टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कीप इट एट अ प्लेस जहां पर आपको डेली ये दिन में कम से कम 10 बार दिखे। अगर डेली का कोई लॉग बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, डेली की कोई जर्नल मेंटेन करते हैं बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरी पॉकेट में हमेशा एक पेपर होता है कि मेरे पूरे दिन का जो भी शेड्यूल होता है, सो उसमें हेल्थ हमेशा लिखा होता है, वर्कआउट, एक्सरसाइज, दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। तो एक बार आप लिख देते हैं ना एक दिन पहले, सोने से पहले, कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, फिर इतने बजे जाना है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, और पूरे दिन का सुबह से लेकर के रात तक का आपने पूरा शेड्यूल लिख दिया एक दिन पहले। तो उससे क्या, एक तो माइंड क्लियर हो जाता है, नींद अच्छी आती है।